आज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन एंड कंबस्शन ऑफ अल्काइन को डिटेल के साथ समझेंगे। अल्काइन की जब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीडेशन की जाती है तो रिजल्ट में ग्लाइऑक्सिल बनता है और ग्लाइऑक्सिल की फर्दर ऑक्सीडेशन से ऑक्सैलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन को हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वो इस तरह कि पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 का इटसेल्फ पिंक कलर होता है। जब इसको हम इथाइन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसका जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। पिंक कलर इसलिए डिस्चार्ज होता है क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट इथाइन को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, तो रिजल्ट में ग्लाइऑक्सिल बनता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। इथाइन को जब हम वाटर, ऑक्सीजन एंड अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इथाइन जो कि अनसैचुरेटेड होता है उसमें 2 पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इस वजह से इसमें एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो 4 इनकमिंग एटम्स को खुद में ऐड कर सकता है। तो रिजल्ट में 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्काइन में ऐड होते हैं ड्यू टू पोटाशियम परमैंगनेट। तो रिजल्ट में हमारे पास विसिनल टेट्राओल बनता है। जब 2 नेबरिंग कार्बन एटम्स पर सेम ग्रुप अटैच हों तब हम वर्ड विसिनल यूज करते हैं और जो हमारा गिवन कंपाउंड है उसमें दोनों नेबरिंग कार्बन एटम्स पर 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, इसलिए हम इसे विसिनल टेट्राओल कह रहे हैं। टेट्रा का मतलब 4 होता है और ओल का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं इन 2 पोजीशन से और रिजल्ट में ग्लाइऑक्सिल बनता है। ग्लाइऑक्सिल को हम डाई एल्डिहाइड भी कहते हैं और अगर इस डाई एल्डिहाइड ग्लाइऑक्सिल की फर्दर KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन की जाए तो रिजल्ट में ऑक्सैलिक एसिड बनता है। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्काइन भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि अल्काइन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन होती है। नेक्स्ट है कंबस्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइन को जब एयर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया जाता है तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है और ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और जब भी कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर अल्केन की बात की जाए, जब अल्केन की कंबस्टन की जाती है उसमें सिर्फ 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और 1 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से कम हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब अल्कीन की कंबस्टन की जाती है तो अल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि अल्कीन में 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। लेकिन जब अल्काइन की कंबस्टन की जाती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज इसलिए होती है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 3 बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये जो एनर्जी ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम और इसको हम वेल्डिंग और मेटल्स की कटिंग में यूज़ करते हैं। इथाइन के जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्टन की जाती है तो रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होती है। ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।